अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बीएस उर्दू 4th सेमेस्टर की किताब नसरी इस्नाफ़ जो कि तारुफ़ और तफ़हीम है, नसरी इंसाफ़ बीएस उर्दू 4 साला की निसाबी और तदरीसी किताब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है वो हमें रिकमेंड की है। फ़ारूक सन्स की ये किताब है। यहाँ पर हम नसरी इस्नाफ़ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी तारुफ़ और तफ़हीम, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं असनाफ़ नसर, तारीफ़, ख़ुसूसियात, अहमियत और इसके इक़साम। अब नसर की अगर हम बात करें तो नसर असल में एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लगवी मायने है बिखरने या छिड़कने के होते हैं। लेकिन यानी नसर के मायने क्या मैंने बताए हैं, बिखेरने या छिड़कने, किसी चीज़ को छिड़कना या बिखेरना, इसके नसर के मायनों में आता है, इसके लगवी मायनों में आता है। लेकिन अगर हम इसके इस्तिलाही मायनों की बात करें तो इसमें कलाम जिसमें कलाम गैर मौजू को जो है वो नसर कहते हैं। इस्तिलाह में कलाम गैर मौजू को हम नसर कहते हैं। कलाम में गैर मौजू को, बच्चे ये चीज़ याद रखने की चीज़ है कि लगवी मायने क्या है और इस्तिलाही। लगवी में हम बिखेरना, छिड़कना, जबकि इस्तिलाही में हम इसको कहते हैं गैर मौजू। अब नसर में नज़म की तरह अल्फाज मुख्तसर नहीं बल्कि मुंतशिर होते हैं। इसमें मुख्तसर अल्फाज नहीं होते, मुंतशिर होते हैं। नसरी तहरीर में फैलाव, बिखराव और तफसील होती है। अब नसरी जितनी भी तहरीरें हैं इनमें फैलाव, बिखराव और अब इनमें तफसील बहुत ज़्यादा होती है। अब यानी नसर में अल्फाज को जुमलों और जुमलों को इबारतों में परोए हुए मोतियों की मानंद सिलसिलेवार रकम किया जाता है। अब नसर में जब वो अल्फाज को जुमलों में और जुमलों को इबारतों में परोया जाता है जिसको हम नसर कहते हैं। इसमें नसर की तहरीर में फैलाव, बिखराव, तफसील बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि नज़म में अल्फाज मुख्तसर होते हैं जबकि इसमें अल्फाज मुंतशिर होते हैं। इसको अल्फाज को जुमलों में, जुमलों को फिर इबारतों में परोकर जो है वो एक नसर तैयार की जाती है। अगर हम इसके फ़रहंग आसफ़िया के में देखें तो इसके मायने हैं, फ़रहंग आसिया में नसर के मायने इस तरह बयान है: परगंदा, बिखरा हुआ, फैला हुआ, तितर बितर, सकन परशीदा, नज़म का जो है वो नकीज़ वो इबारत जो नज़म ना हो। यानी मैंने आपको पहले भी बताया बच्चे कि जो नज़म है वो एक बहुत ही मुख्तसर होती है जबकि नसर जो वो मुंतशिर होती है। तो इसके मायने भी मैंने आपको बताए थे कि बिखरा हुआ, तितर बितर, पशी सकन पशीदा, ठीक है, इस तरह के मायनों में जो है वो इसको लिया जाता है। आज हम नसर के बारे में ही इन डिटेल हम पढ़ेंगे। कल हम इंशाल्लाह इसकी इक़साम पढ़ेंगे। अब नसर की अगर हम तारीफ़ करें तो नसर की आम अल्फाज में तारीफ़ करें, नसर अल्फाज की बेहतरीन तरतीब का नाम है। यानी मैंने आपको बताया ना, इसको पहले जुमलों से फिर अल्फाज में, अल्फाज से जुमलों में, जुमलों से इबारत में नसर को जो है वो मुंतकिल किया जाता है। तो नसर जो है वो अल्फाज की बेहतरीन तरतीब है। इसमें असल चीज़ों को जो है वो असली नाम से पुकारा जाता है। यानी जो भी असल चीज़ है उसको उसके असली नाम से जो है वो बेटे पुकारा जाता है। अब डॉक्टर मोहम्मद सादिक नसर की बाबत यूँ बयान करते हैं कि नसर फ़ी नफ्सा तो ज़ीही और तशरीही और तज्ज़ियाती होती है। नसर निगार बिलअमूम बाकी तमाम बैरूनी असरात और आयदात से इज्तनाब करता है और ऐसे मुकाबलों और मवाज़नों से काम लेता है कि जिनसे बयान में वज़ाहत और ज़ोर पैदा हो। अब यहाँ पर मैंने नसर की तारीफ़ जो बेटे आपको बयान कर दी है कि इसमें जो है वो मैंने आपको बताया कि अल्फाज की बड़ी खूबसूरत तरतीब होती है और इसमें जो है वो बिखराव नहीं होता किसी तरह का ना। इनमें अल्फाज की तरतीब और इसमें असल चीज़ को असल हकीकी नाम से पुकारा जाता है। अब जब हम नसर के मायने लुगात की रोशनी में देखते हैं तो इसके मुख्तलिफ़ पहलू हमारे सामने आते हैं। यानी नसर काफ़ी इसमें वसअत होती है। मुख्तसर हम कह सकते हैं कि नसर के मायने बिखरा हुआ, तितर बितर, परगिंदा के हैं और इसके नज़म के मायने लड़ी में मोती परोने के हैं। यानी इसको एक मोतियों से तशबीह दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम असनाफ़ नसर की इक़साम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।